कैलाश के जो लोग हैं उनका जो कब्रिस्तान है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। एक एक बात जो कि मेरे जहन में आ रही है, मुझे लगता है जो भी इनमें से जो भी इस दुनिया से चला जाता है, ये जिस चारपाई पर उनको यहाँ पर लाते हैं, शायद ये उस चारपाई को यहाँ पर तोड़ देते हैं। फिर कब्रिस्तान में सुकून ही रहता है। सुकून क्यों रहता है कि पता चल जाता है कि भाई एंड है अब यहाँ पे। अब यहाँ पर आप ना, इससे आगे जो है ना, ओरिजिनल ज़िंदगी इससे आगे शुरू हो जाती है। जो दुनिया में हमने किया, अच्छा किया अच्छा पाएंगे, बुरा किया बुरा पाएंगे। सो ये इनका बाज़ार है अंदर ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इनका जो ट्रेडिशनल लिबास है बच्चों का, ज़्यादातर वो देखें, वो यहाँ पे सेल होता है, ठीक है। और ये ज्वेलरी है, कैलाशी ज्वेलरी। ये छोटा सा बच्चा भी मुझे उसी घर में लेके जा रहा है जो 300 साल पुराना घर है, और ये हमें एक्सप्लोर करवाएगा भी, अंदर से दिखाएगा। हम चलते हैं इसके साथ, इसको फॉलो करते हैं। सिर्फ कैलाशी जब फोत हो जाता है तो 2 दिन तक उसकी डेड बॉडी इसके अंदर रहती है। अब मैं आपको इसे अंदर से दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैलाश वैली में हम रात को कल शाम को पहुंच गए थे। फिर हम देख रहे थे, कुछ थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, किन से बात करनी चाहिए, किन से बात नहीं करनी चाहिए। इस बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज जो है जमा कर रहे थे। लेकिन फिर साथ ही साथ रात होगी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो हमने अपने लिए रूम भी ढूंढना था, ठीक है, कमरा भी ढूंढना था। तो कैलाश वैली में जब आप एंटर होते हैं ना, तो स्टार्ट से ही जहाँ पर उनका म्यूज़ियम है उसके लेफ़्ट राइट भी आपको होटल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बाज़ार को इतना ख़ास नहीं है। और ऊपर जैसे आप ऊपर आएंगे तो आगे बिल्कुल थोड़ा सा आगे आके ना, तकरीबन वहाँ से कोई 15-20 मिनट पैदल आप जब ऊपर वॉक करके आते हैं तो आगे आकर बहुत ही खूबसूरत एक जगह बनी है जहाँ पे लेफ़्ट राइट दोनों अतराफ होटल भी आपको मिलेंगे। बाज़ार भी एक छोटा सा आगे चौक है। तो अभी हम उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर चौक भी है, होटल भी है, बाज़ार भी है। और यहीं से ही कैलाश का जो कल्चर है ना, कैलाश वैली का उनका जो ग्रेवयार्ड है, तो वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और कैलाशी का जहाँ पर वो फेस्टिवल होता है उनका डांसिंग का, चिलम जोशी उचाव, वो भी इसी तरफ है, ठीक है। अभी हम उसी जगह उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। पहले मैं आपको साथ ही साथ अपना होटल भी विज़िट करवा देता हूँ जहाँ हम रुके थे और जिस रूम में हम रुके हैं। सीज़न में जब इनका फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो इनकी डिमांड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। धूप पड़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। और किराए जो है ना वो बहुत ही हाई होते हैं उन दिनों में। मे बी कोई पर हेड 1 नाइट जो है अपना 5 से 10 हज़ार तक हो सकता है, ठीक है, कम अज़ कम। लेकिन इन दिनों में क्योंकि आजकल सीज़न नहीं है और आउट ऑफ सीज़न है, तो आगे पीछे आम दिनों में कहीं भी आपको 2000 में भी रूम मिलेगा। अगर आप नीचे रुकते हैं नीचे तो आपको 2000 में रूम मिलेगा जिसमें 3 बेड होंगे, और ठीक है ऐसे। और अगर आप ऊपर को आते हैं, मज़ीद ऊपर आते हैं, तो आपको 1500 1000 ऐसे ना मिल जाएगा मुनासिब। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं आपको वो विज़िट करवाता हूँ, ठीक है। जिस होटल में मैं मौजूद हूँ वो होटल आपको दिखाता हूँ, वो रूम दिखाता हूँ जिस रूम में हम रुके हैं। और इनके साथ जिस जगह पे हम रुके हैं यहाँ पे अटैच वाशरूम नहीं है, ठीक है, एक ही वाशरूम है, सब यूज़ करते हैं। टाइम कुछ ऐसा था कि और कोई देखने का मौका भी नहीं था, इतना लेट हो चुके थे बहुत ज़्यादा। आपको पता है पहाड़ है हर तरफ, और यहाँ पे 9-10 बजे जो होता है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो अभी मैं आपको होटल विज़िट करवाता हूँ। ये होटल है, ठीक है। ये सामने से आप देख सकते हैं, सामने से आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से आपने एंटर होना है। और ये बिल्कुल एंटर होते ही राइट साइड पर ये सीढ़ी ऊपर जाती हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो सामने इनका किचन है, लेकिन जो कि बंद है फ़िलहाल, ठीक है। और एक ये रूम है, एक वो लास्ट में रूम है, एक ये बिल्कुल ये मेरे पीछे रूम है, ठीक है। भी ज़रा वापस आते हैं इस तरफ, तो ये
छोटा सा सहन है, ये सहन है, ये होटल है, ठीक है। और ये है कमरा नंबर 3। हम रुके हैं इस कमरे में, ठीक है। ये कमरा है और ये इसकी शान है। तो ये हमारा रूम है जहाँ पे हम रुके हैं। ये एक बेड, 2 बेड और ये तीसरा बेड इस तरफ कॉर्नर में है, ठीक है। और एक यूं साथ एक मैट्रेस मिला था हमें और नीचे, क्योंकि हम 4 अफराद थे, 5 अफराद थे, तो एक ही बेड पे हम 2 एडजस्ट हो गए और एक को मैट्रेस मिल गया। तो ये रूम है, एक सिंपल सा छोटा सा। एक ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको, ऊपर से कुछ यूँ है और ये एक ही बोर्ड है, ठीक है। तो आपने जब भी आना है अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए, साथ ही कोशिश कीजिए कि इंस्टेंशन ज़रूर साथ लाएं, ताकि आपकी जो एसेसरीज है वो चार्ज रहे और आप इस जगह को अपने मोबाइल फ़ोन में DSLR में कैप्चर कर सकें। और यहाँ से इसका व्यू देखें, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। अभी हम इस गेट से जब एग्ज़िट करेंगे तो बाहर का फिर मैं आपको इंशाल्लाह व्यू दिखाऊंगा। नीचे से चलते, थोड़ा नीचे से इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर से इसके देखे व्यू, ऊपर अभी बन रहा है, थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। तो ये होटल है, ठीक है, आपने देख लिया जैसे कि जहाँ हम रह रहे हैं। और इसके अलावा VIPs और VVIPs भी आपको मिल सकते हैं। अभी मैंने मस्जिद विज़िट नहीं किया, जो मेरे साथ कोलीग हैं उन्होंने हर होटल को विज़िट किया जो उन्हें अच्छा लगा। बाकी जो रूम्स थे वो थोड़े से छोटे थे, तो ये जो था उन सब से जो अब तक मैंने देखे थे उनमें से ये सबसे खुला था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। उसमें तो घुटन हो रही थी और उनके किराए भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए, जब भी अगर आप आना चाहो। और मैंने दीर से सफ़र शुरू किया था, अपर दीर से। सुबह 8 बजे से निकले थे और शाम को तकरीबन 7-8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर कैलाश में फिर भी मौसम बेहतर रहता है, यहाँ पे ठंड रहती है, रात को ठंड होता है, ठंड होती है या होता है जो भी होता है। और हमारी रात गुजरी, अच्छी गुजरी। अब इंशाल्लाह चलते हैं बाहर, फिर दोस्त जो है बाकी वो रेडी हो जाए, फिर बाहर चलेंगे, नाश्ता करेंगे। और बाहर से मैं आपको कैलाश का जो बाज़ार है, उनका जो कल्चर है, उनके जो मजहबी क्या कहते हैं जगह हैं, वो सब विज़िट करेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कैलाश के जो लोग हैं उनका जो कब्रिस्तान है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो ये बिल्कुल मैं उनके जो कब्रिस्तान का जो गेट है उसके सामने खड़ा हूँ। मैं आपको अभी एंटर होता हूँ, ये मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उनका कब्रिस्तान है। अभी मैं अंदर जाता हूँ, आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसा है। मैंने भी वीडियोस देखी हैं, पिक्चर देखी, अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरे साथ मिलकर। तो ये उनका गेट है, ऊपर सामने एक छोटी सी फ्लैक्स लगी है, अशपाता एंड वेलकम। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने के बाद सिर्फ तस्वीर कशी की इजाज़त है, इसके अलावा किसी भी चीज़ को छूना सख्ती से मना है। कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, कब्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की सूरत में पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो ये ज़रूरी हिदायत थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अभी चलते हैं अंदर, और ये उनका कब्रिस्तान है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं तो समझता था, जो मैंने देखे थे वीडियोस में, मैं समझा कि ये मतलब पत्थर के बने हुए हैं ना ताबूत, ये पत्थर के हैं तो इसी में, लेकिन ये सब लकड़ी के ताबूत हैं, ठीक है। और शायद ये बहुत ही कदीमी है, मुझे नहीं लगता कि अब इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़, कोई फ्रेश, कोई ताज़ी कुछ भी नहीं दिख रही। हाँ, अलबत्ता ये उनके पुराने जो कह सकते हैं, उनके पूर्वज, उनके बुज़ुर्ग, उनके जो बड़े हैं, तो ये उनकी कब्रें होंगी यहाँ पे,
ठीक है। ये उनके ताबूत पड़े हैं, ये दियार के दरख्तों के बिल्कुल नीचे है। पहले ये ऐसे नहीं था, मतलब इतना स्पेशल इसको जो डेकोरेट किया गया, ये इनके लिए जो ये रास्ते बनाए गए हैं। पहले तो कोई भी ऐसे सीधा अंदर आ जाता था, तभी ये इतने अजीबो गरीब पड़े हुए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ आगे क्या जगह है, आगे लेके चलता हूँ आपको। इस तरफ कुछ भी नहीं है, और चलिए दूसरी साइड पे आ गया हूँ मैं। वापसी में जाके फिर से थोड़ा आगे से और थोड़ी सी आगे एक और जगह वहाँ पे विजिट करूँगा इनके कब्रिस्तान की। ठीक है, आ गया हूँ मैं। ये साथ ही खेत हैं, फिर उस तरफ दरिया बह रहा है, और ये एक छोटा सा घर है। वो सामने एक पहाड़ है जिस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ, बल्कि सोच नहीं रहा, कोशिश करता हूँ कि उधर चले जाऊँ और इंशाल्लाह आपको दिखाऊँ वो जगह भी। तो फिर वापस चलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस तरफ ये कुछ चारपाई वगैरह पड़ी है पुरानी टूटी हुई। क्या सीन है क्या नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे ये ऐसी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते होंगे जी। अच्छा, शायद एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, एक बात जो कि मेरे जहन में आ रही है। मुझे लगता है कि जिन चारपाइयों पर ये अपने मतलब जो भी इनमें से जो भी इस दुनिया से चला जाता है, ये जिस चारपाई पर उनको यहाँ पर लाते हैं, शायद ये उस चारपाई को यहाँ पर तोड़ देते हैं फिर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और हाँ वो उस तरफ भी 10 11 12 बहुत सारी यहाँ पे चारपाई ऐसी पड़ी हैं यहाँ पे जो तोड़ दी गई हैं और उल्टी कर दी गई हैं। ये मेरे बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखें, ये एक ही जगह पे इस वक्त 2 3 चारपाई हैं, एक ही जगह पे 3 चारपाई पड़ी हैं। ठीक है, ये एक ही जगह पे 3 चारपाई पड़ी हैं और इसके सामने बिल्कुल दूसरी तरफ भी इतनी सारी चारपाई पड़ी हैं। और अगर ये चारपाई पड़ी हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी इनके जो हाँ कोई फौत हो जाता है तो उनको यहाँ दफनाया जाता होगा। लेकिन ऐसा कुछ ताबूत को देख के नहीं लगता, लेकिन चारपाई जो है ना वो तो आज की हैं। ठीक है, सो उसे देख के यही लगता है। अच्छा, जिन कपड़ों में जो मतलब उनको जिस तरह से उनको लाया जाता है, जिन चीज़ों में जो पिलो उनके लिए यूज़ होता है, जो शॉल उनके लिए यूज़ होता है, वो सब कुछ जो है ना यहीं पे तोड़कर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक इनके हाँ जब कोई फौत हो जाता है तो ये उनको बहुत ही खुशी से उस दिन को मनाते हैं और खुशी खुशी उनको यानी कि रुखसत करते हैं। इनका ये मानना है कि वो अपने खालिक से जा मिला और वो मरा नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हमारे दरमियान मौजूद है। इनका ये माइंडसेट है। ये मैं ख़ुद से नहीं कह रहा, ये मैंने इनसे यहीं पे बात करके और कुछ नॉलेज मैंने हासिल की। यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया भी है, जो अगर हम जैसे कुछ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी कुछ बैठ के थोड़ा सा देखना हो। और इसके अलावा जो यहाँ के कुछ लोग हैं वो आते हैं और अपने जो उनके जो अपने हैं उनको जो भी इनका तरीक़ाकार है, जैसे हम जाते हैं कब्रिस्तान पर और फातिहा पढ़ते तो इनका भी कुछ यूँ होगा। भी मैं आपको दूसरे वहाँ से विज़िट करवाता हूँ, आगे थोड़ा सा आगे चल के विज़िट करवाता हूँ। इस तरफ चलता हूँ मैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे भी कुछ, इधर भी कुछ पुराने ताबूत के वो कुछ हिस्से पड़े हुए हैं लेकिन टूटे हुए हैं। ये बिल्कुल ये पेड़ा, वो सामने भी पड़े हैं। और ये मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे ये देखें ताबूत हैं। ये मेरे बिल्कुल नीचे ये देखें, ये इतने सारे ताबूत। तो इन ताबूत को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अब इन ताबूत को यूज़ नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि अब ये करते क्या हैं, कहाँ दफनाते हैं, क्या करते हैं। और चारपाइयों को देखकर तो ये उस तरफ जो चारपाइयाँ पड़ी हैं तो उस तरफ उनको देखकर तो यही लगा
कि ये अभी भी यूज़ करते हैं कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान को तो इस्तेमाल करते होंगे नो डाउट, लेकिन अब मतलब किसी जगह पर अगर किसी को दफनाया जाए ना, तो वो जगह में उसकी हालत ऐसी रहती है कि पता चल जाता है कि हाँ यार ये अभी भी इस्तेमाल में है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि जब जितने भी ताबूत है ना, वो उसे बनाने के बाद या तो तोड़ दिया गया है या फिर टूट जाते खुद ब खुद। खुद ब खुद तो कैसे टूटते होंगे ये देखें, जितने भी, या तो ये लोगों ने तोड़ दिया होगा जो यहाँ पे पहले टूरिस्ट आते होंगे, कुछ भी हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ये लास्ट इस जगह का, ये बिल्कुल लास्ट कब्रिस्तान का। अच्छा ये देखें, ये देखें चारपाई, यहाँ पे भी एक छोटी चारपाई मौजूद है। ठीक है ना, इसे यहीं पे छोड़ दिया गया ऐसे ही। और वो सामने भी वो देखे कॉर्नर में एक चारपाई, वो देखें टूटी हुई है। यहाँ पे ये देखें इतनी सारी चारपाई टूटी पड़ी हैं। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल वो सामने देखे चारपाई टूटी पड़ी है। और ये देखें, ये ताबूत देखें, इस ताबूत के बाकायदा पैर भी बने हुए हैं और इसे दरख्त के साथ टेक दिया गया है। ये इनका जो कदीमी कब्रिस्तान है, बहुत फेमस, अभी भी है या नहीं ये नहीं मालूम। अच्छा, इस कब्रिस्तान में एक अनोखा सा पौधा मैंने देखा है, बिल्कुल ये सामने पत्थरों के बीच में। ये दियार के दरख्त के बिल्कुल नीचे कुछ दियार के दरख्त है यहाँ पे, कोई 4-5, ये देख सकते हैं आप। अभी चलते हैं वापस बाहर की जानिब। ठीक है, अभी मैं बाहर वापस जा रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो भी वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कैलाश के जो कैलाशी हैं उनके विलेजेस की तरफ, उनके गांव की तरफ। उनके गांव आपको विज़िट करवाता हूँ, और उनका बाज़ार, उनका रहन सहन, उनकी ड्रेसिंग, उनका जितना भी कल्चर है वो सब दिखाता हूँ। अच्छा, ये है वो पौधा जो मैं आपसे कह रहा था, ये पौधा है ऐसा डिफरेंट अजीब किस्म का, ये देखें। यहाँ पे किसी भी चीज़ को मत छूना उन्होंने मना किया है, और ये गैर इखलाकी हरकत होगी, तो लिहाजा उनकी जो SOPs है उन पर अमल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे कोलीग भी आ गए हैं, वो भी देखने के लिए आ गए हैं कि हम भी आकर देखें कि ये कैसा है इनका कब्रिस्तान, और देखते हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल है, उनके क्या इस बारे में ख्यालात है। उनसे पूछता हूँ मैं कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनसे भी नॉलेज लेते हैं ना कि वो क्या सोचते हैं। अच्छा, वैसे कब्रिस्तान जो है ना, कब्रिस्तान में सुकून ही रहता है। सुकून क्यों रहता है कि पता चल जाता है कि भाई एंड है अब यहाँ पे, अब यहाँ पर आप ना, इससे आगे जो है ना ओरिजिनल ज़िंदगी इससे आगे शुरू हो जाती है। जो दुनिया में हमने किया, अच्छा पाएंगे, बुरा किया बुरा पाएंगे। सो ये था क्या कहते हैं, कैलाशी ग्रेवयार्ड। तो मे बी आपको कुछ इंफॉर्मेशन कुछ मिली होगी। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ कैलाश के गांव की तरफ, और कैलाशी मज़ीद कैलाश से रिलेटेड जो उनके कल्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके हैरत अंगेज़ बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।